नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मीटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट या असंतोष की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन रिपोर्ट्स में नए विधायकों की पार्टी छोड़ने का दावा किया जा रहा है वे पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। वेणुगोपाल के मुताबिक बैठक में सभी विधायकों ने एकजुटता दिखाई और संगठन को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का कोई आधार नहीं है। ट्रम्प टीम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक क्यूबा को लेकर संभावित एक्शन का अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूबियो लंबे समय से क्यूबा सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के पक्षधर रहे हैं। उनका मानना है कि क्यूबा में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अमेरिका को कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसी वजह से ट्रम्प प्रशासन की रणनीति में क्यूबा पर दबाव बढ़ाने की नीति को अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी पहले से ही पाकिस्तान समर्थक रुख रखती आई है। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का यह कदम भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर जमात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रत्यक्ष समर्थन या राहत मिलती है तो इसका असर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं, खासकर सीमा और कट्टरपंथ से जुड़े मामलों को। रायपुर में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 209 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत आक्रामक रही। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और रन गति को तेज बनाए रखा। उनकी शानदार साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जीत दर्ज की। आज शनिवार 24 जनवरी 2026 है और बैंक शाखाएं भारत में खुली नहीं है। ये इसलिए क्योंकि 24 जनवरी महीने का चौथा शनिवार है, जिस दिन आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को बंद रखा जाता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम ऑफ कार्ड पेमेंट्स सामान्य रूप से काम करेंगे। यदि आपको शाखा में कोई काम निपटाना है तो 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को भी बैंक बंद रहेंगे। बांग्लादेश के बाद भारत में पहली सार्वजनिक सभा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूनुस को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देश को ऐसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता जो लोकतंत्र और जनता के हितों के खिलाफ काम करें। हसीना ने आरोप लगाया कि यूनुस की भूमिका संदिग्ध रही है और उनके फैसलों से बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा। उन्होंने साफ किया कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता, लोकतंत्र और स्थिरता की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौटने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 जनवरी के बीच हड्डियां गला देने वाली शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं का असर मैदानी क्षेत्रों में भी महसूस होगा। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा सताएगी, जबकि कोहरे की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खालिदा जिया और शेख हसीना जैसे मजबूत महिला नेतृत्व का लंबा इतिहास होने के बावजूद बांग्लादेश की राजनीति में महिला भागीदारी अब भी बेहद कम है। आगामी आम चुनावों के आंकड़े इस विरोधाभास को उजागर करते हैं, जहां महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी महज 4.24% है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक सोच, पार्टी टिकट वितरण में भेदभाव और सामाजिक दबाव इसकी बड़ी वजह है। शीर्ष स्तर पर महिलाओं की मौजूदगी के बावजूद जमीनी राजनीति में महिलाओं को आज भी बराबरी का मौका नहीं मिल पा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। भारत में प्रेस की आजादी को लेकर उठे एक सवाल पर इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने बेबाक राय रखी है। उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका किसी एक वैचारिक ढांचे में बंधकर काम करने की नहीं है, बल्कि सच्चाई को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से सामने लाने की है। कलीपुरी ने साफ शब्दों में कहा कि जब मीडिया पर किसी तरह की विचारधारा थोपी जाती है तो सवाल पूछने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने, जनता की आवाज उठाने और विविध विचारों को मंच देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कलीपुरी का मानना है कि मजबूत और स्वतंत्र मीडिया ही लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और इसी से समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।
जेल की सलाखों के पीछे शुरू हुई 2 उम्र कैद के कैदियों की प्रेम कहानी को कानूनी मान्यता की राह मिल गई है। हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर बड़ा फैसला लेते हुए दोनों कैदियों को शादी के लिए 15 दिन की इमरजेंसी पैरोल देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि कैदियों के मौलिक अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होते और विवाह का अधिकार भी गरिमा से जुड़ा है। इस फैसले को सुधारात्मक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रेल यात्रा के दौरान शराब की बोतल साथ रखना पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम तय है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री सीमित मात्रा में शराब अपने सामान में बंद करके ले जा सकते हैं। आमतौर पर 2 बोतल तक शराब ले जाने की अनुमति होती है, बशर्ते बोतलें ठीक से पैक हों और उनसे किसी तरह की बदबू या असुविधा न हो। ट्रेन या स्टेशन परिसर में शराब पीना पूरी तरह गैर कानूनी है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान में एक दुखद आत्मघाती हमले की घटना। जानकारी के मुताबिक यह हमला एक शादी समारोह के दौरान हुआ, जब लोग खुशी मनाते हुए नाच गाना कर रहे थे। अचानक धमाका हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यह हमला जानबूझकर भीड़ पर किया गया था। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हमले की वजह और जिम्मेदारों की पहचान के लिए जांच जारी है। केरल में एक वीडियो या रील के दौरान हुई घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। घटना में एक व्यक्ति ने कहा, रील बनाने वालों की गालियां खाता रहूंगा, लेकिन बच्चों के प्यार का अपमान नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि वह आलोचना या अपमान सहन करने को तैयार है, लेकिन मासूम बच्चों की भावनाओं या प्यार के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई लोगों ने उनके रचनात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण की सराहना की। ग्रीनलैंड विवाद के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और चीन की बढ़ती नजदीकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो चीन उन सभी को खा जाएगा। उनका इशारा चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक विस्तार की ओर था। ट्रंप ने कनाडा पर आरोप लगाया कि वह चीन के साथ रिश्ते बढ़ाकर अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। यूपी में आज शाम 6 बजे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान कुछ इलाकों में तय समय के लिए लाइटें बंद की जाएंगी। प्रशासन के मुताबिक इसका मकसद आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेना है। लोगों से अपील की गई है कि घबराएं नहीं, यह सिर्फ अभ्यास है। सायरन बजने पर निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। बिहार में कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है और इसे भुनाने के लिए रणनीतिक तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की योजना में क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना, युवा और नए चेहरे सक्रिय करना और जनता के बीच सीधे संवाद बढ़ाना शामिल है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक को साधना नहीं, बल्कि बिहार में कांग्रेस की छवि को पुनः मजबूत करना और अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाना है।